इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। और इस ट्रिग्नोमेट्री में आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री के बेस समझने के लिए उन रेशियो को समझना जरूरी है जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब सबसे पहले इस टाइप के जो रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पे 6 जो रेशियो है, इनको लर्न भी करना होता है ना, याद रखना जरूरी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेस है वो राइट ट्राइंगल पे होता है। यहाँ पर ये जो लाइन होती है थीटा के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ये जो लाइन होती है तिरछी लाइन, ये हाइपोटेनियस यानी कि 90 डिग्री के सामने की लाइन हाइपोटेनियस। और ये बेस होता है यानी कि ओ वी इज अ बेस, ओ एज होगा परपेंडिकुलर एंड ए वी इज हाइपोटेनियस। इसे शॉर्ट में P, इसे शॉर्ट में B और इसे शॉर्ट में H लिख सकते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल आता है। ये इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको एंड इज रिटन एज कैसे लिखते हैं, साइन थीटा। जनरली हम इन्हीं को ही लिखेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा रहा हूँ। फिर एक कोसाइन, कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि उसे लिखने का तरीका क्या है, कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि यहाँ देखो ये कोसाइन, यहाँ भी को और यहाँ भी को का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक। आपने एंगल में जब इस क्लास 8th में 9th में एंगल जब पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पूरक एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि जब दो एंगल हों जिनका एड 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30। इस टाइप के जितने भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो वही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, एक दूसरे के एंगल जो जिनका एड जो है सम है 90 डिग्री आए, ऐसे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, कोसेकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंट। तो आपने देखा ये कॉम्प्लीमेंट्री, इनको ध्यान रखना। यहाँ पे ये चीज नजर नहीं आती, यहाँ तो हम डायरेक्टली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कैसे है ये कॉम्प्लीमेंट्री, किस तरीके से है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि कोसाइन को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शॉर्ट में मैं लिख दिया पी अपॉन बी। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसाइन सेकेंड थीटा बराबर एच अपॉन बी, सेक थीटा इसे बोलेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोटेंजेंट थीटा मींस बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे कॉट थीटा। मैं जरा इसको एक साइड में लिख देता हूँ और फिर इसे क्लीन करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 6 to 7, तो उनको सॉल्व करेंगे और साथ में इसको थोड़ा सा समझ होंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन एच। फिर है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन एच। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन बी। उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा, एच अपॉन बी। और लास्ट है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन पी।
ये आपको हर हाल में लर्न करनी है। लर्न करने का तरीका एक ये भी है, आप शॉर्ट में से कर सकते हो। P, इसका P ले लिया, इसका B ले लिया और इसका P B और P B P अपॉन H H B H H B। यहाँ पे आप साइन हो गया, ये आप देखेंगे कॉस हो गया, ये टेन हो गया, टेन के B अपॉन P, कॉट हो गया, ये आपका सेक हो गया और ये आपका कुशेक। तो आपने देखा कि साइन थीटा को आप कैसे बोल सकते हैं, P अपॉन H, कॉस थीटा को B अपॉन H, टेन थीटा को P अपॉन B, कॉट थीटा को B अपॉन P, सेक थीटा को H अपॉन B और कोसेक थीटा को H अपॉन P। लर्न करने का तरीका भी एक अच्छा है इसका, आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले। हाँ, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। और भी कई ट्रिक है जैसे लर्न करने के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली है तो ये कि पी साइन थीटा P अपॉन H, आपको ये 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको हर हाल में लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि सब कुछ इसी पर ही टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, इसी से कई फॉर्मूले बनेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं सब इसी के थ्रू बने हुए हैं वैल्यू रख के। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड और कुछ फॉर्मूले हैं उनको थोड़े समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे हम क्लीन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मेरा खुद का मानना है कि एक तरह से पजल है। आप उसे पजल के रूप में देख समझेंगे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन कई टाइप से कर सकते हैं, कई तरीके से फॉर्मूले लगा के उसमें हम कर सकते हैं। अब जरा देखिए साइन थीटा को आप देखिए इस कोसेक के साथ क्या एक दूसरा अपोजिट है, P अपॉन H H अपॉन। कॉस थीटा को देखिए इसके साथ B अपॉन H H अपॉन B। टेन थीटा को देखिए इसके साथ टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा की वैल्यू B अपॉन P। तो आप देख रहे हो इस तरीके से। तो मैं यहां लेता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P अपॉन H। ओके, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन H। अगर मैं इसमें अगर मैं कॉस कोसेक थीटा लूं, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, H अपॉन P, H अपॉन P। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें अपोजिट कर दूं, यानी कि यहाँ पे लिख लूँ इसे ऐसे लिख लूँ 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये भी चेंज हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P। तो H अपॉन P क्या है, H अपॉन P है कोसेक थीटा। तो मैं 1 अपॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी यहां से निकल गई, एक ही आपके बन गया। तो एक अब कोसेक थीटा की वैल्यू भी आपने निकालना चाहो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी कई फॉर्मूले बन जाते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इनका इधर से उधर करके कई तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा से बन सकती है, टेन थीटा से भी बन सकती है। अब कॉस की वैल्यू क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इनको एक तरफ लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस थीटा साइन इंटू कोसेक हो गया, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको लर्न धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो ये भी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये समझिए कैसे आई। अब यहाँ पे आप सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा,
टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो 1/cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो 1/tan थीटा। अब जब हमने ये वैल्यू निकाल ली, एक और चीज देख समझिए आप, इसे क्लीन करते हैं। टेन थीटा को दे दिया, टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, P/B। अगर मैं इसमें h का डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, h से h कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टेन थीटा इज इक्वल टू P/h क्या है, साइन थीटा, तो मैं यहाँ साइन थीटा लिख सकता हूँ इस बात को, साइन थीटा, और B/h क्या है, cos थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी बन जाता है। तो यहाँ में मैं इस बात को भी नोट कर देता हूँ कि साइन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल टू टेन cot, तो अपोजिट उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बस अभी इसमें आपको इनको ही समझना है, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, हमें वो करने हैं। पाइथागोरस याद रखनी है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद करनी है, 6 रेशियो याद करनी है, और इनके साथ इनकी हेल्प से ये जो फॉर्मूले बने हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, और इनकी हेल्प से cot थीटा की वैल्यू या टेन थीटा की वैल्यू cot के रूप में या cos की वैल्यू सेक के रूप में, ये भी आपको लर्न रखने हैं साथ में ये। फिर इनकी हेल्प से और सारे फॉर्मूले बनेंगे, वो भी धीरे धीरे हम सीख जाएंगे और जान जाएंगे। तो चलिए अब हम, ये भी मैंने कर लिया, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को समझते हैं। तब तक मैं इसे क्लीन कर दूं, है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को हम इनकी हेल्प से कैसे कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्लीन कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे है, इन आर ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल एट A, if AB is equal to 12, EC is equal to 5 and BC is equal to 30, find all the 6 trigonometric ratio of angle B। यहाँ मैंने शॉर्ट में T लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हमें ये कैसे निकालने हैं कि हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा को लेते हैं, साइन थीटा सब, और साइन थीटा को लेने से पहले हमें एक ट्राइंगल भी बनाना है कि ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल A। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, यही देखिए राइट ट्राइंगल A है तो मैं A यहाँ ले लेता हूँ, है ना, राइट ट्राइंगल एट A इफ AB इज इक्वल टू 12, AB इज इक्वल टू कितना है 12, AC इज इक्वल टू 5, ABC, AC इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, ओके, AC इज इक्वल टू 5 एंड BC इज इक्वल टू 30, BC कितना है, ये है 30, है ना, और ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B, B के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो B के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये B मैं यहाँ लिख दूंगा तो परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। थीटा के सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के एंगल की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया कि AB 12 हो गई, AC 5 हो गई और BC 13 होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक भी है, 5, 12 और 13, 5 का स्क्वायर करिए आप 25, 12 का स्क्वायर करिए कितना होगा 144, और 13 का स्क्वायर करिए तो 169। आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे, स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर ऐड करके इक्वल आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि साइन थीटा को ध्यान में रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H, P/H। अब P क्या है, P है 5, H कितना है हमारे पास, H है 30, तो वैल्यू आ गई 5/30। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, B/H, B/H, और B/H यानी कि B क्या है 12, H कितना है 13,
टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यानी टेन थीटा क्या लिखते हैं, देखो यहाँ देखो P अपॉन बी। अभी आप याद नहीं कर सकते तो वैसे देख के लिख लो, P अपॉन बी। P अपॉन बी, P की वैल्यू कितनी है, वहाँ देखो P कितना है हमारा 5 और B कितना है 12, तो 5/12। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी H अपॉन P, H यानी कि 13/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कॉस नहीं, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, H अपॉन B। H कितना है 13, B कितना है 12। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन P, और B क्या है, B है आपका 12 और P है 5। तो आपने देखा है 5/12, 12/5, 12/13, 13/12, 5/13, 13/5। इस तरीके से हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियो हमसे पूछे थे एंगल बी के रेस्पेक्ट। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे थीटा हमने लिया, उसने बी पूछा है तो आप यहाँ पे बी ले सकते हैं, बी यहाँ भी बी आएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ भी बी, इन सब जगह भी अगर वो थीटा दे दे तो थीटा ले सकते हैं आप। ओके, कोसेक बी, तो उसने पूछा ऑफ एंगल बी, तो कोसेक बी इक्वल टू 13/8। अगर ये पूछे वो साइन बी P/H, आगे इस और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से और लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम करते हैं। अगर वो साइन सी लेता कि साइन सी, तो फिर P हो जाता, यानी कि और H तो वो रहता ही, यानी कि 12/13 हो जाता साइन सी अगर लेते तो, और साइन सी 12/13 हो जाता। ठीक है, ये डिफरेंस रहता। तो ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन को बताता हूँ, सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड कैसे दिया हुआ, इफ साइन A इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस A tan A cos C एंड tan C। यहाँ पे देखिए कि साइन A, यहाँ मैंने एंगल को चेंज कर दिए, ABC एक राइट ट्राइंगल बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है, और उसमें हम साइन A इक्वल टू 3/5 हमारे पास गिवन है, तो साइन A को हम कहते, A की वैल्यू क्या है P/H, यानी कि P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 5। क्लियर है, P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमें पहले से पता है, यानी कि ये P की वैल्यू में हम 3 लिख सकते हैं और H की वैल्यू यानी कि 5। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, यानी कि B की वैल्यू चाहिए, बेस हमें चाहिए। बेस कहां से आएगा, बी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम नोट करेंगे तो क्या है हमारे पास होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, b हमें फाइंड करना है, b की वैल्यू है नहीं है, लेकिन p की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, b को इधर ले लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 3 को इधर ले आते हैं, यानी कि 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस 9 को इक्वल के इधर लाए तो साइन चेंज हो गया, यानी कि प्लस की जगह माइनस हो गया 25 माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर लेस करिए, कितना आएगा 25 में से 9 को लेस करेंगे तो 16, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो b की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। अब आसानी से हम cos A tan A cos C और tan C की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। जरा देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos A क्या होता है B/H। अब B क्या है, एक B है 4 और H कितना है 5, यानी कि 4/5। tan A क्या आएगा P/B 4/5 और tan A यानी कि 3/4। ओके, यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आगे देखेंगे हम cos c, cos c। अब cos c लेंगे तो cos c का फॉर्मूला तो वही है b अपॉन h cos c, लेकिन अब c की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि जो परपेंडिकुलर जो p है अब 4 हो गया, तो और b कितना हो गया 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 और सॉरी h कितना रहेगा, b क्या है 3 हो गया, h हो गया 5, ठीक है। तो आ गया 3/5 cos 3, और cos a बराबर क्या आ रहा था 4/5, अब यहाँ क्या आ रहा है 3/5, ये डिफरेंट है। ऐसे tan c निकालना है तो वो भी फॉर्मूला है, तो हमारा p/b ही रहेगा, है ना, p/b। अब p क्या है, p है 4 और b क्या है, b है 3, यानी कि ये चेंज हो गया, p हो गया, ये b हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इस तरीके से हमने p tan c की भी वैल्यू निकाल ली, tan a की भी निकाल ली, cos a की निकाल ली और cos c की वैल्यू निकाल ली। तो आपने देखा इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत आसानी से आप इनको सीख जाएंगे। धीरे धीरे जब ये लगते हैं तो हम धीरे धीरे हमें लर्न होने लगता है, ठीक है ना। अब मैं इसे ज़रा क्लीन कर लूँ और क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड समझाता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट ट्राइंगल। अगर आप हर क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो राइट ट्राइंगल ड्रॉ करने की आप आदत बना लीजिए और उसमें वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए आप, मैंने cot थीटा इक्वल टू 7/8 लिखा, तो मैं इसे क्लीन कर दूँ पहले, 7/8। अब cot थीटा जो है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा वैल्यू कितनी होती है आप देख सकते हो यहाँ से, b/p 7/8, 7/8 cot थीटा वैल्यू कितनी है b/p, यानी कि 7/8। तो b की वैल्यू कितनी आई 7 और p की वैल्यू कितनी हुई 8, तो b की वैल्यू मैंने 7 लिख दी, p की वैल्यू 8 लिख दी, tan थीटा यहाँ ले लिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हम जानते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर यानी कि h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है, h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू हमको नहीं मालूम, h की वैल्यू h रहेगी, लेकिन p की वैल्यू हमको पता है, p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, और b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। इसे जरा सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 130, और h इक्वल टू आ जाएगा रूट में, तो h की वैल्यू आ गई रूट में 130, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रूट में 130। अब देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया, अब हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब साइन थीटा को हम हमेशा लिखते हैं p/h, तो यहाँ पे लिख लीजिए p/h, ओके, बाद में रखेंगे। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन थीटा को, तो साइन थीटा की वैल्यू वही है p/h, ओके। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं b/h, और इसको भी 1 माइनस b/h, ओके। अब देखिए p की वैल्यू, h की वैल्यू, p की वैल्यू, h की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू, h की वैल्यू, आप इनको नोट कर लीजिए। 1 प्लस p की वैल्यू कितनी है 8/रूट में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस 8/रूट में 130, ठीक है ना। 1 प्लस 7/रूट में, देखते चलिए यही आएगा ना, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 8/रूट में, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर दूं, या अब आप लर्न कर लीजिएगा
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं इसी तरह यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए क्या आएगा, ये हमने वैल्यू ले ली। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 अपॉन यानी कॉस्ट से 7 आएगी, ध्यान रखिए 7 अपॉन ये 1 यहाँ पे नहीं है, ये अलग है 1 है, आप ये इस तरीके से 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 130 यानी कि 113। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जरा देखिए अलजेब्रा में आपको पता हो तो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो हम उसे लगा देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। 8 अपॉन ओके ऐसे ही नीचे 1 माइनस 7 अपॉन रूट में, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 64 अपॉन इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 7 का 49 माइनस आएगा यहाँ पे 49 अपॉन। क्लियर है? आगे फिर क्या करेंगे हम, जरा सॉल्व कर लेंगे। 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, और अपॉन में इसके अपॉन ये आएगा और इसके भी अपॉन ये आएगा 113 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे लेस करेंगे आप। तो यहाँ मैं डेट नोट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आंसर को, है ना, इसकी वैल्यू का आंसर को देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, लेस करिए, कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64, लेस करके देख लीजिए आप, यहाँ पे 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, ऐसे क्वेश्चन और हैं, उनको भी समझ लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जनरली 4 अपॉन 5 दिया हुआ है, लेकिन हम इसे कैसे लिखते हैं, p अपॉन h। तो p अपॉन h की परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो गई, हमने 5 लिख लिया। अब हमें बेस की वैल्यू चाहिए यानी कि b की वैल्यू चाहिए, तो b नो हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो b नो h स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए आप, ठीक है। तो h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और p की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और b की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, b की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपने देखा हमने b की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 3। अब हमें इसको यहाँ देखना है, b नो, और नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, ध्यान से देखिए, अपॉन sec थीटा प्लस 4 cos थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें इसे कैसे करना है वो देखिए, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो 4 तो है ही है, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है p अपॉन b, p कितना है 4 अपॉन 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक बात ध्यान रखना, थीटा और ये आपस में tan एक अलग रेशियो है और थीटा एंगल को बताता है, तो ये अलग अलग चीजें आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। 5 दिया है पहले से। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू हमें क्या होती है cos b अपॉन h, यानी कि देखो cos थीटा b अपॉन h, b कितना है 3, h कितना है 5, तो इनटू b यानी कि 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sec थीटा की h अपॉन b यानी कि cos का अपोजिट h अपॉन b, h कितना है 5 और b कितना है 3, तो 5/3 यानी लिया हमने 5/3 प्लस 4 है ये cot थीटा,
कॉट थीटा टेन का अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, बी अपॉन पी। बी अपॉन पी कितना है 3 और पी कितना है 4 इंटू 3/4। अब देखो यहाँ पे 5 से तो इसे 5 कैंसिल कर दो आप, यहाँ 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। अब जो रह गया उसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप कि कैसे करेंगे। 4 4 जा 16/3 माइनस 3 अपॉन 5/3 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे जरा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/3 और ये 5 प्लस 9/3। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 16 में से 9 गए तो कितने रह गए आपके 7, है ना, और 5 और 9 कितना हुआ 14। इसे कैंसिल करोगे तो 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं, है ना। आप भी इसी तरीके से कोशिश करिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। फिलहाल ये 4 हो गया, और 2-3 क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ये पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। If the sin theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square, find the value of other 5 trigonometric ratio। तो अगले 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन की दी हुई है, कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की और आपकी कॉट की। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमें साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि p अपॉन h, यानी कि p की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और h की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, और h की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है बेस की वैल्यू, तो p अपॉन वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो अब हम निकाल सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि तो स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, इसे हम जरा ओपन कर देंगे, a पे पावर 4, ओके, प्लस b पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, ए पे पावर 4 बी पावर 4, क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो ये भी प्लस के हैं ये भी प्लस के हैं, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2ab, यहाँ से 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर रूट लेने पर ये पावर कम हो गई, यानी कि b इक्वल टू 2ab, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 2ab। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए। अब साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी b अपॉन h। हमने इसकी वैल्यू निकाली 2ab, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2ab, इसकी वैल्यू आ गई। अब b कितना है 2ab, h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब साइन की होगी, कॉस की होगी, टेन की निकाल लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b। अब p की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b की वैल्यू 2ab, ठीक है, cos 10। उसके बाद हम किसके निकाल लेते हैं
कुशेक की निकाल लेते हैं। कुशेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुशेक के बाद निकाल लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू आएगी आपकी एच अपॉन बी, एच यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, और लास्ट हमारे पास कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन टी। बी कितना है? 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए टेन की निकाली थी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ पे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले क्लीन कर लेता हूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इन ट्राइंगल PQR राइट ट्राइंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले हमें राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखो क्या कहा है कि जो राइट ट्राइंगल है वो Q है, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? Q, और इधर हम P लिख लेते हैं और इधर हम R। ओके, ये तो इसलिए क्वेश्चन कैसे क्लीन कर ले। अब उसने क्या कहा है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR यानी कि PR प्लस QR इन दोनों को ऐड करके उसने दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब अगर हमें PR की वैल्यू मिल जाए या RQ की वैल्यू मिल जाए तो हम 25 में से RQ की वैल्यू लेस कर देंगे तो PR की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हमें QR की वैल्यू मिल जाए, अगर हमें PR की वैल्यू मिल जाए तो हम QR की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि एक वैल्यू मिल जाए हमें तो दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखें। वी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ, हम जानते हैं जो कि PR का स्क्वायर इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ऐसे भी आप PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अच्छा Q नहीं, ये कंप्लीटली स्क्वायर है इस तरीके से, कहीं आप R बिना सोचते हैं, यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू PQ यानी कि B स्क्वायर प्लस QR यानी कि P स्क्वायर। अब हमें PR की वैल्यू, PR की वैल्यू हमको नहीं पता, हमें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन PQ की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 5 का स्क्वायर। और QR की वैल्यू, QR अगर QR की वैल्यू निकालें तो यहाँ देखिए, अगर QR की वैल्यू निकालें तो 25 में से PR को लेस करते हैं तो QR की वैल्यू आ जाएगी, तो हम वही यहाँ करेंगे 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने QR की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, यानी कि 25 में से PR को लेस कर दिया तो QR की वैल्यू आ गई। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ए प्लस बी का, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, 25 का स्क्वायर है ना, प्लस PR का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 PR। ओके, कोई बात नहीं। PR का स्क्वायर 25 प्लस 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 50 PR। अब आप देखिए ये PR स्क्वायर और PR स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी प्लस के इधर भी प्लस के, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैसे भी कर लीजिए आप। इस माइनस PR 50 PR को आप इधर ले आइए तो प्लस के 50 PR हो जाएंगे, और 625 और 25 ऐड कर दीजिए तो आपके हो जाएंगे 650 यानी 650। यहाँ से हम PR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 650 अपॉन 50 0 0 यानी कि 30, आपका PR निकल के आ गया 30। जब PR 13 आ गया, देन PR 30 आ गया तो QR कितना आएगा? QR इक्वल टू 25 माइनस PR यानी कि 25 माइनस 13, तो QR आया आपका 12। तो QR की वैल्यू निकाल ली 12।
क्यू आर हो गया हमारा यहाँ पे 12 और पी आर हो गया 13। अब आप देखिए कि हमें साइन पी की अगर वैल्यू चाहिए तो हम आसानी से साइन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही आपका P अपॉन एच पी, यानी कि ये 12 यानी कि 12 अपॉन 13। तो आसानी से आ गया। cos p की वैल्यू हमें निकालनी है तो आप cos p की वैल्यू निकालेंगे b अपॉन एच के थ्रू। b कितना है आपका 5, h कितना आपका 13। तो आपने cos p की वैल्यू भी निकाल ली। उसके बाद ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब आपको tan p की वैल्यू निकालनी है तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए p अपॉन b, यानी कि p की वैल्यू क्या है 12 और b है 5। तो हमने tan p, तो ये वैल्यू फाइंड कर ली, ये वाली कर ली और ये भी कर ली, तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो जो कुछ भी इसमें ट्रिक थी वो यही थी, आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, बाकी साइन पी cos p और tan p की वैल्यू हम ऑटोमेटिकली क्या उसे आसानी से फाइंड हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। वो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे जरा उसे भी समझ लें, और उसके बाद ये आज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे हम। If angle A and angle B are acute angles such that the cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल दिए, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इनको सबसे पहले क्लीन कर लें। यहाँ पर A और B ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। इसको हम C बोल देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। तो A B C, तो एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, हमें शो कर cos A cos B गिवन है, हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम इसे कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ठीक है, गिवन इज है ओके। एंड cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया। cos A को हम कैसे लिखेंगे, अगर cos A को लिखना चाहें तो cos A को कैसे लिखेंगे, cos A को लिखेंगे cos A, cos A ये है ना, अगर cos A ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाए तो बेस क्या हो जाएगा AC, AC अपॉन AB, क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। और cos B की बात कर रहे हैं अगर हम, cos B की तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, तो फिर AC तो बेस क्या हो जाएगा BC, तो BC अपॉन AB, यहाँ क्या आ जाएगा BC अपॉन AB। यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा AC इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल टू BC बचा, यानी कि ये साइड AC और BC इक्वल हैं तो एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पर एंगल AC यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट इक्वल टू इक्वल साइड R। हमने देखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड R इक्वल, यानी कि अगर एंगल किसी के इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होती हैं, अगर साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इसके ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल होंगी। यानी अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 है तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 30 डिग्री निकल के आता है तो ये भी 30 डिग्री में होगा। इस तरीके से एंगल इनके इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो कर दिया, इजी है लेकिन आपको समझा दिया है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट 2 में हम और क्वेश्चन को समझेंगे और नए ट्रिग्नोमेट्री के तरीके समझेंगे, किस किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं और हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को दूर करने की। तो चलिए, आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।